सुप्रभात। साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल डकैती केंद्र बनाए एसओपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी डिजिटल डकैती है, केंद्र उस पर एसओपी बनाए। यह हमारी आज की चर्चा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए जनता के 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी को डिजिटल डकैती करार दिया। अदालत ने कहा यह चोरी नहीं बल्कि संगठित लूट है। ये राशि 5 वर्ष में डिजिटल फ्रॉड के जरिए लोगों से ठगी गई है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र सरकार से आरबीआई, बैंकों और दूरसंचार विभाग आदि से परामर्श कर एक मानक संचालन प्रक्रिया, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन बनाकर पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस और जांच एजेंसियां डिजिटल फ्रॉड की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर सकें और ठगी गई राशि को तत्काल फ्रीज किया जा सके। कि अदालत ने बैंकों से भी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए। शिकायत मिलने के गोल्डन आवर यानी शुरुआती 1-2 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए तकनीकी ढांचे में सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई, परिवहन विभाग और अन्य विभागों को डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में मुआवजे के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों को मुआवजा देने में व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। 54,000 करोड़ की ठगी, जो कि कई राज्यों के बजट से ज़्यादा है। पेंशनर्स के खाते से 25 से 50 लाख तक के लेन देन होने पर अलर्ट भेजे बैंक। डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बैंक ने कहा कि बैंक ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे ग्राहकों को बड़े और संदिग्ध लेन देन के बारे में तत्काल अलर्ट किया जा सके, खासकर तब जब ग्राहक ऐसे साइबर ठगों के झांसे में आकर लेन देन कर रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 या 20 हजार की निकासी करने वाले पेंशन भोगी के खाते से अचानक 25 से 50 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का लेन देन होता है तो बैंक को तत्काल अलर्ट भेजना चाहिए। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि आरबीआई ने जो एसओपी का मसौदा तैयार किया है उसमें साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए अस्थायी डेबिट होल्ड जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि साइबर अपराधों को लेकर के कि डिजिटल धोखाधड़ी तो डिजिटल डकैती है, ये चोरी नहीं बल्कि संगठित लूट है। और ये राशि 5 वर्ष में डिजिटल फ्रॉड के जरिए 54,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से ज़्यादा है। उस पर बैंकों को अपना एसओपी जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। धन्यवाद।